आपकी भावनाएं हम समझ गए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी को पता है? गाइस, पोजीशन वेक्टर, हाँ, पोजीशन वेक्टर मतलब इट विल टेल अस द पोजीशन with respect to origin, position of a point. So position vector is basically position of a point with respect to origin. ठीक है, with respect to origin. ये एक्स वाई जी एक्सिस है ये। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है ना एक्स वाई जेड एक्सिस में ऑक्टेंट्स कैसे देखते हैं एंड सो ऑन, कितनों को नहीं पता? गुड, आएंगे इस पे भी। मान लिया स्पेस में एक पॉइंट है, हाँ जी 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, ये एक पॉइंट है पी, ठीक है। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये जो एक्स वाई जेड है ये बेसिकली क्या है भाई, एक्स एक्सिस पे ये एक्स मूव किया है, वाई एक्सिस पे ये वाई यूनिट मूव किया है, जेड एक्सिस पे ये जेड यूनिट मूव किया है, तो एक पॉइंट पी मिला है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। तो इस पी पॉइंट का अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूं, क्या निकालूं? पोजीशन वेक्टर, तो वो क्या होगा? ओपी, क्या होगा? ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट, ठीक है। और उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कितना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? पक्का? सोच लो। अभी इसके ऊपर हम थोड़ी देर में डिटेल में भी बात करेंगे, पर पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या लिखा है हेडिंग पे? ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है, मुझे कोई बता सकता है? एरो 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 क्या होता है बताना। ट्रायंगुलर लॉ बेसिकली मेरे को नेट डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। ये साइंस वालों ने तो पढ़ा ही हुआ है, कॉमर्स वाले ज़रा ढंग से। कॉमर्स वाला कौन कौन है आज यहाँ पे? जो था वो आया ही नहीं, वो तो गया भैया। ये ओ, ये ए, ये बी। ओ ए इज ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, ए बी इज बी वेक्टर, ओके। ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, तो मैं नेट कहाँ पे पहुँचा? बी पॉइंट पे पहुँचा। तो ये जो ओ बी वेक्टर होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज नोन एज ट्रायंगुलर लॉ, दिस इज नोन एज ट्रायंगुलर लॉ। अब मेरे को एक बात और बताओ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ध्यान से सुनना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, डायरेक्शन सेम ही है सबकी। मैं अगर यहाँ से चला, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं दोबारा घूम के यहीं आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई मेरी? जीरो हुई। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू जीरो। दो वेक्टर को प्लस करके जीरो कैसे आएगा रे? वेक्टर प्लस वेक्टर इज वेक्टर ना, कॉमन सेंस भाई, ये जीरो वेक्टर। लेकिन कभी ह्यूमन एरर से मैं यहाँ जीरो लिख दूँ तो आप क्या समझेंगे? जीरो वेक्टर। अगर वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को प्लस सी इधर जाएगा, जीरो वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज माइनस सी वेक्टर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? अब ये सी वेक्टर है जो नीचे आ रहा है, माइनस सी वेक्टर क्या होगा? जो ऊपर जा रहा है। अब इससे कंपेयर करना, ए बी, तो ये वाला वेक्टर क्या हुआ इसके हिसाब से? ए प्लस बी, इसके हिसाब से ये माइनस सी हुआ, और माइनस सी किसके किसके बराबर है? एक ही बात है घूम फिर के। कोई प्रॉब्लम? बेसिकली ट्रायंगुलर लॉ क्या बताता है? नेट डिस्प्लेसमेंट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? चलो यहाँ पे आते हैं एक बार।
ये भाई एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ठीक है, अब मैं आपको पहले थोड़ा सा ऑक्टेंट के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ी आगे बात करेंगे। मेरे को 3 पेन देना, 1 2 3। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। ये मैंने पॉजिटिव बताया आपको, क्या बताया? पॉजिटिव एक्स वाई जेड। आपके रेफरेंस के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये मेरे को उल्टा ही दिख रहा है, ये एक्स वाई जेड। तो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड। तो जहाँ तीनों पॉजिटिव है वो ये वाला हिस्सा है, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट के जस्ट पीछे सेकेंड के थर्ड, थर्ड के आगे फोर्थ, फर्स्ट के नीचे फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। क्लियर है? अब मुझे मनस ये बताइए जरा, सिक्स्थ ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड एक्सिस के क्या साइन होते हैं? सिक्स्थ ऑक्टेंट में नेगेटिव वाई गलत, नेगेटिव जेड। एक्स से बता पहले, एक्स यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या है? तो यहाँ सिक्स क्वाड्रेंट में, सिक्स ऑक्टेंट में एक्स क्या होगा? वाई क्या है? जेड क्या है? तो नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है जी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यार, तो वहीं खड़ा रहे अभी। अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 यूनिट लेता हूँ, वाई 2 यूनिट, एक्स ले लिया 3 यूनिट, तो एक पॉइंट मिलेगा मेरे को यहाँ पे, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 3, 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सोच ले भाई, पक्का? अब ये 2 यूनिट है, किस डायरेक्शन में है? वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 जे कैप। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैंने गलत कर दिया यार, 1 मिनट रुक जाओ, डायग्राम गलत बना दिया मैंने, दोबारा से बनाता हूँ, 1 सेकेंड। इसको 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 ले लेता हूँ मैं 2 यूनिट, इसको ले लेता हूँ मैं 3 यूनिट। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये 3 है तो ये कितना हुआ? 3। ये 2 है तो ये कितना हुआ? 2। तो एक्स एक्सिस पे कितना चला? 3। वाई एक्सिस पे कितना चला? तो ये कितना हो गया? 3, 2। ये हो गया 2 जे कैप, ये हो गया 3। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये 2 जे कैप है, ये कितना है? ये कितना हो गया? फ्री वेक्टर्स में डील कर रहे हैं भाई, 3 आई कैप, 3 आई कैप। ये कितना हुआ? 3 आई कैप प्लस ट्राइंगुलर लॉ नहीं लग रहा भाई? दिस प्लस दिस इज दिस। कोई प्रॉब्लम? अब भाई मैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो तुम्हें कौन से ऑक्टेंट में, ये वाला पॉइंट ऑक्टेंट में तो नहीं है वैसे, ये एक्स वाई प्लेन में है अभी। अगर मैं इसको z पॉजिटिव हाइट दे दूं, z को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 4 हाइट है, तो ये पॉइंट उठेगा, उठेगा, ये पॉइंट उठेगा, तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, जाएगा कि नहीं? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये पॉइंट उठ के, इसको यहाँ पे से हटा के यहाँ कर लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया। कितनी हाइट है? 4। ये तुम विजुलाइज कर पा रहे हो ना? ये एक्स वाई प्लेन पे है, हमने 4 यूनिट ऊपर कर दिया। ये वेक्टर क्या है? 3i प्लस 2j। ये वाला वेक्टर क्या है? 4। मैंने तुम्हें बताया था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस इज के कैप, बताया था मनस? वेरी गुड, मत आया कर दो। ये 4 के कैप। ठीक है, दिस इज 3i प्लस 2j, दिस इज 4k। तो वेक्टर एडिशन से ये कितना बनेगा? दिस प्लस, तो 3i प्लस 2j प्लस। अब मेरे को एक बार बताओ, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट, वाई एक्सिस पे 2 यूनिट और जेड एक्सिस पे 4 यूनिट उठा हुआ है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3, 2, 4।
3 2 4, अरे मैंने प्लस क्यों लगा दिया यार यहाँ, 3 to 4 होंगे, हाँ कि ना। तो बेसिकली क्या मैं ये कह सकता हूँ 3 2, अरे यार एक मिनट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ अगर 3D ज्योमेट्री में मैं जाऊँ और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देखूं और उसी पॉइंट का 3D में वेक्टर देखूं, पोजीशन वेक्टर, तो उनमें क्या एनालॉजी होगी ये बताना। क्या एनालॉजी होगी? सेम ही होंगे भाई। आई कैप को अगर मैं हटा दूंगा तो वो एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, जे कैप को हटा दूंगा वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, के कैप को हटा दूंगा जेड कोऑर्डिनेट बन जाएगा। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम? पक्का। लेकिन ये ध्यान रखना पोजीशन वेक्टर है ना, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम। क्लियर है? अब 3i + 2j + 4k कैप लगाना जरूरी है, यूनिट वेक्टर इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन है। 3i + 2j + 4k कैप, ये इस पॉइंट का क्या है? पोजीशन वेक्टर है, हाँ कि ना? पक्का। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं 3i + 2j + 4k एक वेक्टर है, क्या बोल रहा हूं, एक वेक्टर है, तो वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में कुछ फर्क होता है? पोजीशन वेक्टर वेक्टर होता है, वेरी गुड। और वेक्टर पोजीशन वेक्टर जरूरी नहीं होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है। पर एक वेक्टर, हम फ्री वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये फ्री वेक्टर है क्या पोजीशन वेक्टर? क्या है? लोकलाइज्ड। अबे दो वेक्टर पढ़े थे बे, फ्री और लोकलाइज्ड। भैया इसे रिस्ट्रेन कर दिया ना, इनिशियल या फाइनल पॉइंट जिसका फिक्स्ड हो दैट इज नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर, है ना। अब मैं ये नहीं कि भैया ये वेक्टर है तो इसको उठा के यहाँ ले आऊंगा, फ्री नहीं है भैया, ये लोकलाइज्ड है। इतनी बात समझ आई? पक्का। थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं यार, यहाँ जगह दिख गई अपने को। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होएगा भाई? एनीवन? ए बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स क्या होगा? मतलब ए बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर की टर्म्स में क्या होगा? स्मॉल ए वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर की टर्म्स में ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर समझते हो? ए से बी डायरेक्टेड लाइन, दिस ए बी वेक्टर क्या होगा? अबे टी लो लगाओ ना, ट्राइंगुलर लो। दिस ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, हाँ कि ना। तो ए बी वेक्टर कितना आया भैया? बी वेक्टर माइनस, कोई दिक्कत? बी वेक्टर क्या है भाई? दिस इज पीवी ऑफ, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर, पीवी ऑफ बी वेक्टर। तो यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी वेक्टर नहीं बी पॉइंट, माइनस ए वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। अब ए बी वेक्टर जब भी आपके पास ऐसे लिखा आ जाए ए बी वेक्टर क्या है, तो आप हमेशा क्या करोगे, जो बाद में आ रहा है ना पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे, माइनस जो पहले आ रहा है ना पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लिखेंगे। बात समझ आई? तो अगर मैं बोल दूं सी डी वेक्टर क्या होगा, तो डी का पोजीशन वेक्टर माइनस, इतनी बात समझ आई? सोच लो। पक्का? क्लियर है? ठीक है। अब इस पे आते हैं। आपको ये वेक्टर तो पता लग गया, पोजीशन वेक्टर है। अब इस वेक्टर की लेंथ कैसे निकालेंगे या मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसकी बात हमने अब तक नहीं करी। ओके, जैसे इसी की बात कर लेते हैं। एक तरीके से इसकी लेंथ क्या आएगी, यार मैं पूरा डिराइव नहीं करा रहा, इतनी कॉमन सेंस तुम में होनी चाहिए। लेट सपोज ये बोल के आगे बढ़ जाता हूँ मैं आज, किसी को अगर समझ ना आए तो मेरे को बताना। इसकी जो लेंथ होगी वो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट। और ये जो आया है ये पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव होता है। कैसे डिराइव होता है भैया, ये कैसे निकलेगा,
पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द वेक्टर, वो क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत, रूट आता है या नहीं आता है, याशु आर यू थिंकिंग अबाउट दैट, पक्का क्लियर है इतना। अब अगर मेरे को वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो यानी कि अगर मेरे को ओ पी कैप निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन दिस कंप्लीट थिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट आई कैप प्लस वाई अपॉन दिस कंप्लीट थिंग जे कैप प्लस जेड अपॉन दिस कंप्लीट थिंग के कैप। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, जल्दी बता दो, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ऑल गुड यहाँ तक, पक्का, इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। यार मैं ना 2 क्लासेस है, आज दूसरी क्लासेस थी, मैं नोटिस कर रहा हूँ तो कॉस थीटा साइन थीटा जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ मुझे पता है, 2 ही चीज़ें पढ़ी होंगी, डॉट और क्रॉस, तो वही तू नॉलेज झाड़ रहा है मेरे ऊपर, है ना। देख सिंपल है, ओपी वेक्टर ही है ना भाई, तो इसके कंपोनेंट क्या है, 1 2 3, एक हो गया एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप कॉमा जेड के कैप। अब मैं तेरे से पूछूं स्केलर कंपोनेंट क्या है भाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सिंपल। वेक्टर कंपोनेंट इज एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप कॉमा जेड के कैप, स्केलर कंपोनेंट इज एक्स वाई, क्लियर। ये ध्यान रखना, ये मैं लिखवा नहीं रहा, आप लिख लोगे तो थोड़ा समझदारी हो जाएगी आपकी जीवन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए बी वेक्टर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं, नो नो, ध्यान से सुनो, ए बी वेक्टर का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब कोऑर्डिनेट्स यार, है ऑब्वियसली, वही बात हुई थी हमारी अभी। दिस माइनस दिस कितना होगा, -5 आई कैप, 1 - 1 0 जे कैप, -2 - 1, अमन जी इतना क्लियर है। अब आनंद जी आप ना लिखने पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं समझने की वजह, तो पेन रख दीजिए अब और समझने पे ध्यान दीजिए। अमन जी बी ए बताइएगा इसी बात पे आप अब, करेक्ट, जे कैप एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर 1 - -2 इज 3 के कैप भाई, इजी। यशवी जी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बता दीजिएगा जी। ओहो बेटा वेक्टर बोला है, यस करेक्ट। पीली आप बताओ, 1 जे कैप को जे कैप लिख देते -2 के कैप, बिल्कुल सही। कृष्णा जी महाराज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर, 0 जे कैप -3, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को बताएगा हर्षित, बोलो भैया। करेक्ट 25, भाई इसका स्क्वायर, ये आई कैप का स्क्वायर मत कर देना भाई, 25 + -3 का स्क्वायर इज 9 का रूट इज रूट, कोई प्रॉब्लम। बी ए वेक्टर ऑब्वियसली ए बी बी ए की लेंथ तो सेम ही रहेगी, √34। हमें ना यहाँ यूनिट्स लिखना है पर ये ध्यान रखना, एक ए बी कैप कितना हो जाएगा भाई, 34, करेक्ट करेक्ट।
अच्छा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने पे आऊँ भाई, इसका मैग्नीट्यूड, तो अमन मुझे बताइए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? यानी कि द न्यू क्वेश्चन इज ए बी का आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जल्दी बता दे भाई। तो आंसर बताओ क्या आएगा? सब चुप रहेंगे। 25/34 क्या होगा? तो वैसे भी कैप आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब मैग्नीट्यूड, तो कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ। क्लियर है? बता दे भाई। चलो इतना करो भाई जल्दी फटाफट। अमन शायद छोड़ दो, मेरे को एक छोटे से लॉजिक का मेरे को डाउट है, उसको क्लियर कर दे यार। ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, और एक पॉइंट है सी। सी कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट्स है, इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर मैंने बना दिया। ए बी वेक्टर तुम निकाल लोगे ना, पोजीशन वेक्टर और बी माइनस पोजीशन वेक्टर, ठीक है भाई, सिंपल, ठीक है। अब मैं एक बी सी वेक्टर भी बना सकता हूँ कि नहीं, है ना। अब ए बी वेक्टर का मतलब ये हो गया ना, ए से शुरू हुआ बी पे खत्म हुआ, बी सी का मतलब बी पे शुरू हुआ सी पे खत्म हुआ, हाँ कि ना। अब सी वेक्टर कहीं पे भी हो सकता है भाई, मान ले यहाँ सी हो सकता है, या यहाँ सी हो सकता है, या यहाँ सी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब बी सी वेक्टर मेरे को कहाँ लेना पड़ेगा इन तीनों में से कि ए बी सी कोलिनियर हो? सेकंड वाले में ऑब्वियसली सेम स्ट्रेट लाइन पे लेना पड़ेगा। अमन का जवाब देना था वैसे, पर समझ आया तेरे को ये? तो इसका मतलब अगर ए बी और बी सी वेक्टर पैरेलल हो गए इन केस ऑफ फ्री वेक्टर्स, या कोलिनियर हो गए इन केस ऑफ फ्री वेक्टर्स, तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे? नहीं भाई, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, ए बी है। अब बी सी ये होगा, ये हो ही नहीं सकता, बी पॉइंट तो सेम है ना, तो ये बी और ये बी हो ही नहीं सकता, बी यहीं से शुरू होना पड़ेगा। ये बी है तो बी सी यहाँ से शुरू होगा, कुछ भी हो सकता ना कहीं पे भी। लेकिन अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हो गए, पैरेलल मतलब कि कोलिनियर हो गए, तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। क्योंकि बी सी बी से स्टार्ट हो रहा है, वो ऐसे हो गया तो वो पैरेलल नहीं हो सकता कभी भी, उसको ऐसे ही होना पड़ेगा, इसके सामने ही आना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें कंडीशन क्या लगेगी? ए बी वैक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी सी वैक्टर। ये पॉइंट ए मान लीजिए, इसको पॉइंट बी मान लीजिए, इसको पॉइंट सी मान लीजिए, और कंडीशन सिंपल सी है, ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? अब इसको सॉल्व करने का सामर्थ्य तो रखते हैं आप लोग, करिएगा प्लीज़। इधर देखना भाई, ए बी वेक्टर बनेगा 40 - 60 इज -20 आई कैप, -8 - 3 इज -11 जे कैप, प्लस लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर बनेगा ए -40 आई कैप -6, अच्छा वो प्लस हो जाएगा ना, -44, 2 और 6, ठीक है, -44 जे कैप। आई कैप को एक तरफ करते हैं यार, -20 माइनस लैम्डा टाइम्स ए -40 आई कैप इज इक्वल्स टू 11 -44 लैम्डा जे कैप। ये बन रहा है भाई सबका? क्लियर है? आई कैप और जे कैप पैरेलल नहीं होते भाई। आई कैप एक्स एक्सिस है यार, जे कैप जेड है, वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस में जे कैप होता है, एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, पर पैरेलल नहीं है। तो एक तरीके से ये वही कंडीशन बन गई ना, K1 ए वेक्टर इज इक्वल्स टू K2 बी वेक्टर। K1 मतलब कांस्टेंट, ए वेक्टर कांस्टेंट, बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। पर यहाँ पे पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब K1 K2 क्या होंगे? 0। ये 0 हुआ तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। 1/4 यहाँ डाल देंगे तो कितना आएगा? -20 इज इक्वल्स टू 1/4 ए -40, ये हो गया -80
इज इक्वल टू ए माइनस 40, ए कितना हो गया -40। क्लियर है? ये क्या करना है हमें? मैंने वेक्टर्स के बारे में आपको क्या होता है वेक्टर ये बता दिया था, पोजीशन वेक्टर बता दिया था, पोजीशन वेक्टर से कैसे खेलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बता दिया था, कुछ उसके ऊपर क्वेश्चन कराए थे मिड पॉइंट के ऊपर और पोजीशन वेक्टर के ऊपर, कोलिनियर पैरेलल के बारे में बात कर चुके हैं। अब हमारे पास वेक्टर्स में दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है स्केलर और एक होता है डॉट। और स्केलर और डॉट सेम नहीं होते दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर को डॉट भी बोलते हैं और वेक्टर को क्रॉस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। ए का मतलब मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि भैया जब भी मैं वेक्टर का साइन नहीं लगाऊंगा तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान के चलना है, मैग्नीट्यूड। तो यानी कि यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, इसके बाद मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। इसका मैग्नीट्यूड इज़ ए एंड बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज़ बी। तो ए बी कॉस थीटा। अब ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। कॉस थीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, तो ये पूरा एक स्केलर आंसर देगा या न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, एक कांस्टेंट देगा। तो ये हमें एक स्केलर आउटपुट देता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? जहाँ पे ये थीटा क्या होता है, इट इज़ एन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहाँ तक? ठीक है। अब मेरे को अमन आप बताएंगे, अगर मेरा थीटा 90 डिग्री है तो ए डॉट बी क्या होगा? क्यों? क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो आएगा, बिल्कुल सही, ज़ीरो। अगर मेरा थीटा एक्यूट है तो ए डॉट बी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए डॉट बी विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि कॉस, ये मैग्नीट्यूड्स तो पॉजिटिव ही होंगे हमेशा। दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। बात कॉस थीटा की आती है। कॉस थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है भाई? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों में नेगेटिव होता है। अगर मेरा थीटा ऑब्ट्यूज आ जाए तो ए डॉट बी क्या होंगे? लेस देन ज़ीरो। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा? 1 कैसे आया? 1 कैसे आया? आई और आई कैप के बीच में एंगल कितना होगा? 0। यहाँ 0 डाल दिया, cos 0 इज 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है इस वाले का? 1। 1 इंटू 1 इंटू, ऐसे ही जे डॉट जे कैप कितना आएगा? के डॉट के कैप कितना आएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आई के अलावा किसी के भी साथ जे कैप के साथ हो जाए तो कितना आंसर आएगा? आई डॉट के कैप, जे डॉट के कैप, जे डॉट आई। 0 होने का रीज़न क्या है? दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। क्या बच गया? आई जे जे के आई के जे, 0 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सोच लो। अब मुझे ये बात बताओ, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए क्या होगा? बी ए, कह रहा है बी ए साइन थीटा, बी ए कॉस थीटा ही होगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सोच लो एक चीज़ और, प्रॉमिस।
पक्का? इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं, जल्दी लिखना। और बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की, थोड़ा ध्यान देना इधर। अगर मैं एक वेक्टर ए वेक्टर A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप लेता हूँ, बी वेक्टर B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप लेता हूँ, तो मेरा A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या बनेगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। हो क्या रहा है, मैं इसको इसके साथ डॉट कर रहा हूँ, तो बेसिकली इसको इसके साथ डॉट करूँगा, तो A1 B1 I डॉट I, A1 B1 I डॉट I इज 1, तो A1 B1 आया। A1 I कैप इंटू B2 J कैप, तो A1 B2 I डॉट J इज I डॉट K इज, तो मतलब I को I के साथ ही करूँगा तभी बात बन रही है, बाकी सब जीरो। ऐसे J को इसके साथ करूँगा तो जीरो, बाकी मतलब ये बात बनेगी, बाकी सब जीरो, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, बाकी सब, तो यही बचेगा। कोई प्रॉब्लम? अब अपने को ये भी पता है ए क्या होगा, ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा यशवी यहाँ पे? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। बी क्या होगा? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, यही होगा। अब A डॉट बी कितना होता है भाई? ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा कितना होगा भाई? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं, तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हो गया ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये थीटा हो गया, ये ए वेक्टर ए बी वेक्टर है, तो ठीक है। अब कॉस थीटा ए डॉट बी कितना आ रहा है यहाँ से? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 होल डिवाइडेड बाय ए बी कितना हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। हर्षित क्लियर है? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सोच लो। पक्का माही का, हर्षित, यशवी, राधिका, ऑल क्लियर? बात करते हैं प्रोजेक्शन की। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है दोनों के बीच में, तो बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर इज दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्शन है ये कितनी आएगी, मुझे कोई बता सकता है? ये प्रोजेक्शन कितनी आएगी? एनीवन? भाई ये बी लेंथ है, मतलब बी वेक्टर है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। ये थीटा है, ये 90 डिग्री होगा ना ऑब्वियसली, तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस, इट्स ओके, ध्यान से सुन, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि प्रोजेक्शन अपॉन हाइपोटेन्यूज इज बी। तो प्रोजेक्शन कितनी आई मेरे पास? बी कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? पक्का? अगर मैं ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? ए बी कॉस थीटा अपॉन, ठीक है, ए बी कॉस थीटा क्या होता है राधिका? ए डॉट बी। तो यानी कि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड या ए, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये ध्यान रखना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए,
प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मतलब बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर, ए डॉट बी बाय ए, किसके ऊपर है प्रोजेक्शन, किसके ऊपर है प्रोजेक्शन, ए के ऊपर है, तो वो ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड हो रहा है। अगर प्रोजेक्शन बी के ऊपर होगी तो ए डॉट बी बाय बी होगा आंसर। तो हमें यहाँ ये लिखना चाहिए कि भैया यहाँ पे कौन सा वेक्टर आएगा, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। हिंदी थोड़ा निगलेक्ट करना मेरी, अपने लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जैसे भी लिखना है, क्लियर है इतना। अब अगर मैं ए की प्रोजेक्शन बी पे पूछ लूँ तो ए डॉट बी बाय बी, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन बोला है, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं बोला है। प्रोजेक्शन का मतलब लेंथ हो गई, प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब विद डायरेक्शन होगा। अब मेरे को ये बताओ, प्रोजेक्शन मनस तेरे को समझ आ रहा है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या होगा। प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन की लेंथ और उसमें डायरेक्शन देनी है। अब प्रोजेक्शन की लेंथ किसके ऊपर आ रही है भाई, तो डायरेक्शन किसकी मिलेगी, ए की डायरेक्शन क्या होती है, ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, ए कैप। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए कैप। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, यहाँ पे सोच लो। पक्का। अब ए कैप क्या होता है भाई, अरे हाँ, अरे वो तो मुझे पता है, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, भाई ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप ना। तो यानी कि इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर। समझ आया क्यों, क्योंकि इसकी जगह ए कैप की जगह मैंने लिखा ए वेक्टर बाय ए वेक्टर बाय, तो ए वेक्टर बाय ए इंटू ए स्क्वायर। दिस इज द प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पड़ रहा है उसके डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो ये। बात समझ आई, सोच लो। पक्का। अब आपको यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए जो मैंने यहाँ नहीं लिखवाया पर मैंने बोला था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी बाय बी। ये आप खुद लिखेंगे, लिखिए, समझ के लिखिएगा, कॉपी। कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं जैसे कि, अच्छा ये तो मैं आपको बता ही चुका, ए डॉट बी कॉम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ठीक है। ए डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ये कितना होगा, ए कॉस जीरो इज, भाई दोनों वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज जीरो, कॉस जीरो वन, तो ए मतलब ए स्क्वायर का मतलब यही तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस का स्क्वायर, यही तो होता है। तो यानी कि ए स्क्वायर, जब भी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोला जाएगा इसका मतलब वो वेक्टर अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। क्लियर। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं ए प्लस बी का, ए वेक्टर प्लस बी का होल स्क्वायर, अब दो वेक्टर का सम क्या आएगा, वेक्टर आएगा, वेक्टर का स्क्वायर हो रहा है, वेक्टर का स्क्वायर का मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये होगा ए प्लस बी, ये होगा। और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है तो उसी वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, दिस डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ। पक्का। अब मैं इसको इसके साथ डॉट करता हूँ, ए डॉट ए कितना आएगा, ए स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, फिर ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए कितना होता है, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस
बी डॉट बी इज, कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ पे आप 2ab नहीं लिखेंगे, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे। और इसको अगर मेरे को ओपन करना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट तो ऐसे ही खुलेगा, 2ab कॉस थीटा। क्लियर है वेदांश? वंश, तो वंश मुझे फिर ये ज्ञान दे बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या बे? हाँ गर्दन हिला रहा है, प्लस सी वेक्टर, अब गधेड़े डॉट मल्टीप्लाई नहीं बोलना यार, मल्टीप्लाई के दो मतलब है यहाँ पे, क्रॉस और डॉट, तो स्पेसिफिक हो, डॉट प्लस सी वेक्टर, बिल्कुल सही। अब इसको ओपन कर, ए डॉट ए इज ए स्क्वायर। अच्छा इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। कहने का मतलब ये फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन जब दो वेक्टर्स अलग अलग आ जाएंगे तो डॉट आ जाएगा यार, जैसे इसमें आया यार डॉट। किसी को अगर दिक्कत है तो आप एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो, जैसे ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट बी ए बी, सॉरी ए डॉट बी इज ए डॉट बी, ऐसे ही बी डॉट ए बनेगा तो वो ट्वाइस ए डॉट बी हो गया ना, एंड ऐसे ही सो ऑन। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? सोच लो हर्षित, क्या जीरो होगा? क्यों? तो नेक्स्ट, ए डॉट बी प्लस सी, यहाँ प्लस की जगह माइनस वगैरह कुछ भी आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। भाई ये डॉट के अलग मतलब होता है, तो गलती से भी जिसकी गंदी आदत है वो ना करना, इसको ज़्यादा डॉट मत लगाते जाना, डॉट का अलग मतलब है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन महिका बताएगी सिर्फ, महिका ये क्या लिखा है मैंने, पढ़ो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, या तो थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब या ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है। एक वेक्टर के 0 होने का मतलब क्या होता है यशवी? उसका मैग्नीट्यूड भी 0 है। या मैं ये पूछूं, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो क्या वो वेक्टर 0 होगा? ऑब्वियसली होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम, सबके स्क्वायर का सम 0 है तो मतलब सभी 0 होंगे ना यार। क्लियर है? तो ये दोनों कंडीशन अराइज होगी अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक? सोच लो, लिखिए इतना, इसको नहीं देना मत दो, आई डोंट केयर। ए डॉट बी वेक्टर तो ये तो पता ही है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये तो मैंने पहले भी लिखवाया था आपको अभी। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये बोलो ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सबसे पहले तो ए डॉट बी निकाल लो यार। ए डॉट बी हमारा ऑब्वियसली बी डॉट ए के बराबर होता है, और वो हो जाएगा 3 18 प्लस 1 प्लस 2, कितना हो गया 21। ए कितना है भाई, 9 और 1 10, 14 रूट 14। बी कितना है हमारे पास, 6 का 36 38 रूट 38 आ रहा है ना। फर्स्ट कॉस थीटा is a dot b upon ab which is 21 upon रूट 14 रूट 38। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल, तो हमारा आंसर आएगा थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हो रहा होगा तो कर देना, नहीं हो रहा तो ऐसे ही लिख देना। फर्स्ट आंसर ये आ गया। हर्षित क्लियर?
सेकंड का बोला प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या होता है बी ऑन ए के ऊपर है तो ए डॉट बी बाय ए विच इज 21 अपॉन रूट 14। अब ये बोल रहा है प्रोजेक्शन वेक्टर बोल रहा होगा, वेक्टर यानी कि 21 बाय रूट 14। ए कैप कितना होता है? नो, ए कैप कितना होता है? 3i माइनस जे प्लस 2k, ए वेक्टर अपॉन ए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 14 से ए गया तो 3/2, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। दिस इज द आंसर। आप इसको 9/2i कैप माइनस 3/2 जे कैप प्लस 3k कैप भी लिख सकते हैं। बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? अमन, राधिका, हर्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन 4x, ये किसी का हुआ? नन, क्या आंसर है? गलत, किसी का भी नहीं बना। 6, मेरे को नहीं लग रहा। और किसी का? आप दोनों, वेदांश, एंगल ऑब्ट्यूज है, एंगल ऑब्ट्यूज है तो ए डॉट बी क्या होगा? ये चल छोड़ना, मैं भूल गया ए डॉट बी क्या होता है। मतलब कॉस थीटा मेरे को पता है ना, ए डॉट बी बाई ए बी होता है, ये लेस देन 0 होगा। अब मेरे को पता है ए और बी क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि पॉजिटिव, तो सिंपली मेरा क्या कंडीशन निकली, ए डॉट बी क्या होना चाहिए? लेस देन 0। क्लियर है? और ये पता भी था हमें वैसे। तो ए डॉट बी कितना बनेगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x इज लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x लेस देन 0, x माइनस 6 लेस देन 0। तो गलत है आंसर। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे? अबे चैप्टर नंबर 6 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था ना, 6 और 0 प्लस माइनस प्लस, ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? लेस देन 0 मतलब तो x किसको बिलोंग करेगा? 0 से ओपन क्लोज। वह निकम्मे, यहाँ इक्वल टू दिख रहा तेरे को? पप क्लियर है इतना? पक्का? सोच लो। नेक्स्ट, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स ए कैप प्लस बी कैप। 2 यूनिट वेक्टर कैप से रिप्रेजेंट कर दो यार, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ, यही कंडीशन है। इसको सॉल्व करना है मेरे को, एंगल बिटवीन देम निकालना है, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, ए कैप और बी कैप के बीच का। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ। क्या बनेगा? इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ ऋषभ ये होगा, स्क्वायर लगा देंगे और क्या करेंगे? इसको सॉल्व करना पड़ेगा ऋषभ। क्या बनेगा इसको सॉल्व? इसका स्क्वायर, ए कैप का स्क्वायर इज 1, क्यों? क्योंकि वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप का स्क्वायर होगा। इसको ऐसे लिख दो यार तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिस प्लस ट्वाइस ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू सी कैप का स्क्वायर इज, दिस इज 1 प्लस 2, ये कितना बनेगा? ए बी। तो ए बी क्या होगा यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप बी कैप 1 1, और ये डॉट नहीं है, प्लस 1 इक्वल्स टू 1, इससे ये गया। कॉस थीटा कितना आया? -1/2, तो थीटा कितना आएगा? 2π/, कॉस इनवर्स -1/2 इज 2π/3 गाइस। क्लियर है? पक्का? अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस यानी कि ए कैप माइनस बी कैप का, अब यार मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं, मुझे तो निकालना नहीं आता। तो अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर कितना आएगा? -2 ए डॉट बी प्लस दिस 1 माइनस 2 1 1 cos थीटा इज -1/2 प्लस 1
इससे गया 1 3, ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज 3, तो ए कैप माइनस बी कैप कितना आएगा, मैग्नीट्यूड है तो ऑब्वियसली प्लस ही होगा भाई। दिस इज अ चीट कोड ऑफ वेक्टर्स। जब फंसो स्क्वायरिंग निकलवाएगी तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, क्लियर है, ये लिख लेना जरा स्टार मार्क करके, जहाँ फंसो वहाँ स्क्वायरिंग। क्या करेंगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है भाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। कितना होगा ये, 4a डॉट बी इक्वल्स टू, तो थीटा इक्वल्स टू, क्लियर, पक्का। नेक्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर दिया हुआ है, ए बी सी के मैग्नीट्यूड दिया, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं, दो, या तो मैं ये कर दूँ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी, ठीक है, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ, या फिर मैं इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ। अगर मैं इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा तो मेरे पास 3 डॉट प्रोडक्ट आएंगे, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और मेरे को तो ए डॉट बी से काम है ना, मैं बी डॉट सी और सी डॉट ए में क्यों घुसूँ, तो इसीलिए मैंने माइनस सी को इधर भेजा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर गायब हो गया। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी का स्क्वायर इज 49। कॉस थीटा कितना आएगा बताना, 24 माइनस 9 इज 15 बाई ये कितना बनेगा 30, तो कॉस थीटा कितना आ गया 1/2, तो थीटा कितना आ गया, इजी, तो मुश्किल चीज़ तो नहीं है भाई। यहाँ पे ये आपको डिकोड करना था, ए और बी के नीचे, अगर यहाँ पे बी और सी के बीच में पूछ लेता तो ए को उधर ले जाता यार, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बात समझ आ गई, जिसके बीच में एंगल पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन में उनको एक तरफ रखना, बाकी को दूसरी तरफ। कृष्णा बेटा इधर हाथ दो, अब हाथ को मत मलो, इधर ध्यान दो। इस इनइक्वालिटी को क्या कहते हैं पता है, कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, नाम में कुछ नहीं रखा। अब ये बताओ मेरे को, ए डॉट बी क्या होता है, अबे जीरो क्या होता है, क्या हो गया बे, ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए डॉट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू रख दी, नो नो आया समझ। कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये आंसर आएगा, अगर 1 नहीं हुई तो वो 1 से कम होगी, 1 से कम चीज़ तो इससे मल्टीप्लाई करेगी तो ये पूरी चीज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कम हो जाएगी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कम होगी या बराबर होगी। अब ठीक है, तो यानी कि ये चीज़ इसके बराबर थी, तो मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इजी, सोच लो अमन, कॉस स्क्वायर लेस देन 1 में पंगा है कुछ, पक्का। यहाँ मेरे को, यहाँ हमें मेंशन करना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, इसीलिए ये चीज़ हुई है। ओके, इसको बोलते हैं कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, जर्मन नाम है या पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, पर है। कैसे निकालेंगे भाई इसको, क्या करेक्ट, इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए स्क्वायर इज 9, बी स्क्वायर इज 4, 2 ए डॉट बी इज 6, 12 प्लस 13 इज 25, तो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 5,
ऐसे ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 13/1 आएगा। पता है मैंने कैसे किया, या -2a भी आ जाएगा, -12 आ गया, इजी, पक्का। नेक्स्ट, अब ये किसको नहीं आता भाई, यशवी बताइए कैसे होगा, नो आइडिया। करेक्ट, हम b माइनस ए करेंगे तभी a भी आएगा, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं हमें। तो ये कितना बनेगा, दिस माइनस दिस इज आई कैप, दिस माइनस दिस इज 2j कैप माइनस k कैप। ऐसे ही सी डी कितना आएगा ज़रा बताना, 0j कैप प्लस k कैप, ये आ रहा है। ओके, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, cos थीटा, या फिर सिंपल डायरेक्टली करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस डॉट दिस अपॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। दिस डॉट दिस कितना आएगा, आई के आई के साथ 0 हो जाएगा, 2 - 1 डिवाइडेड बाय √6√2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को, सोच लो। कॉस थीटा को मैंने कॉस इनवर्स करके निकाल दिया सीधा। पक्का है क्रिश, पक्का।